अल्लाह ताला का इरशाद है, तमाम खूबियां अल्लाह ताला ही के लिए है, जो आसमानों के रब है और जमीनों के भी रब है और तमाम जहानों के रब है। और आसमानों और जमीन में हर किस्म की बड़ाई उन्हीं के लिए है। वही जबरदस्त और हिकमत वाले है। जासियह 36 से 37। अल्लाह ताला ने अपने रसूल से इरशाद फरमाया, आप यूं कहा कीजिए कि अल्लाह ए तमाम सल्तनत के मालिक, आप मुल्क का जितना हिस्सा जिसको देना चाहे दे देते हैं और जिससे चाहे छीन लेते हैं, और आप जिसको चाहे इज्जत अता करें और जिसको चाहे जलील कर दें, हर किस्म की भलाई आप ही के इख्तियार में है। बेशक आप हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। आप रात को दिन में दाखिल करते हैं और आप ही दिन को रात में दाखिल करते हैं, यानी आप बाज मौसमों में रात के कुछ हिस्से को दिन में दाखिल कर देते हैं जिससे दिन बड़ा होने लगता है, और बाज मौसमों में दिन के हिस्से को रात में दाखिल कर देते हैं जिससे रात बड़ी हो जाती है, और आप जानदार चीज को बेजान से निकालते हैं और बेजान चीज को जानदार से निकालते हैं, और आप जिसको चाहे बेशुमार रिज्क अता फरमाते हैं। आले इमरान 26.27। अल्लाह का इरशाद है, और गैब के तमाम खजाने अल्लाह ताला ही के पास है, उन खजानों को अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता, और वह खुश्की और तरी की तमाम चीजों को जानते हैं, और दरख्त से कोई पत्ता गिरने वाला ऐसा नहीं जिसको वह न जानते हों, और जमीन की तारीकियों में जो कोई बीज भी पड़ता है वह उसको जानते हैं, और हर तर और खुश्क चीज पहले से अल्लाह ताला के यहाँ लौहे महफूज में लिखी जा चुकी है, और वह अल्लाह ताला ही है जो रात में तुमको सुला देते हैं, और जो कुछ तुम दिन में कर चुके हो उसको जानते हैं, फिर अल्लाह ताला ही तुमको नींद से जगा देते हैं तो कि जिंदगी की मुकर्ररह मुद्दत पूरी की जाए। आखिरकार तुम सबको उन्हीं की तरफ वापस जाना है, वह तुमको उन आमाल की हकीकत से आगाह कर देंगे जो तुम किया करते थे। अनाम 59 से 60। अल्लाह ताला ने अपने रसूल से इरशाद फरमाया, आप उनसे कहिए, क्या मैं अल्लाह ताला के सिवा किसी और को अपना मददगार बना लूं जो आसमानों और जमीन के खालिक है, और वही सबको खिलाते हैं और उन्हें कोई नहीं खिलाता कि वह जात उन हाजतों से पाक है। अनामह 14। अल्लाह ताला का इरशाद है, हमारे पास हर चीज के खजाने भरे पड़े हैं, मगर फिर हम हिकमत से हर चीज को एक मुअय्यन मिकदार से उतारते रहते हैं। हजर 21। अल्लाह ताला का इरशाद है, क्या ये लोग काफिरों के पास इज्जत तलाश करते हैं? तो याद रखें कि इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह ताला के कब्जे में है। निसा 139। अल्लाह ताला का इरशाद है, और कितने ही जानवर ऐसे हैं जो अपनी रोजी जमा करके नहीं रखते, अल्लाह ताला ही उनको भी उनके मिकदार की रोजी पहुंचाते हैं, और तुम्हें भी, और वही सबकी सुनते हैं और सबको जानते हैं। अनकबूत 60। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, आप उनसे फरमाइए कि जरा यह तो बताओ, अगर तुम्हारी बदमली पर अल्लाह ताला तुम्हारे सुनने और देखने की सलाहियत तुमसे छीन ले और तुम्हारे दिलों पर मुहर लगा दे कि फिर किसी बात को समझ न सको, तो क्या अल्लाह ताला के सिवा कोई और जात इस कायनात में है जो तुमको ये चीजें दोबारा लौटा दे? आप देखिए तो हम किस तरह मुख्तलिफ पहलुओं से निशानियां बयान करते हैं, फिर भी ये लोग बेरुखी करते हैं। अनाम 46। अल्लाह ताला ने अपने रसूल से इरशाद फरमाया, आप उनसे पूछिए, भला यह तो बताओ कि अगर अल्लाह ताला तुम पर हमेशा कियामत के दिन तक रात ही रहने दे, तो अल्लाह ताला के सिवा वह कौन सा माबूद है जो तुम्हारे लिए रोशनी ले आए? क्या तुम सुनते नहीं? आप उनसे यह भी पूछिए कि यह तो बताओ, अगर अल्लाह ताला तुम पर हमेशा कियामत के दिन तक दिन ही रहने दे, तो अल्लाह ताला के सिवा वह कौन सा माबूद है जो तुम्हारे लिए रात ले आए ताकि तुम उसमें आराम करो? क्या तुम देखते नहीं? क्रसस 71 से 72। अल्लाह ताला का इरशाद है, और उसकी कुदरत की निशानियों में से समुंदर में पहाड़ जैसे जहाज है, अगर वे चाहे तो हवा को ठहरा दे और वे जहाज समुंदर की सतह पर खड़े के खड़े रह जाएं। बेशक इसमें कुदरत पर दलालत के लिए हर साबिर व शाकिर मोमिन के लिए निशानियां हैं। या अगर वे चाहे तो हवा चलाकर उन जहाजों के सवारों को उनके बुरे आमाल की वजह से तबाह कर दें, और बहुत सो से तो दरगुजर ही फरमा देते हैं। शूरा 32 से 34। अल्लाह ताला का इरशाद है,
और हमने दाऊद को अपनी तरफ से बड़ी नेमत दी थी। चुनाचे हमने पहाड़ों को हुक्म दिया था कि दाऊद के साथ मिलकर तस्बीह किया करो, और यही हुक्म परिंदों को दिया था, और हमने उनके लिए लोहे को मोम की तरह नर्म कर दिया था। सबा 10। अल्लाह ताला का इरशाद है, हमने कारून की शरारतों की वजह से उसको अपने महल समेत जमीन में धंसा दिया। फिर उसकी मदद के लिए कोई जमात भी खड़ी नहीं हुई जो अल्लाह ताला के अजाब से उसको बचा लेती, और न वह अपने आप को खुद ही बचा सका। 81। अल्लाह ताला का इरशाद है, फिर हमने मूसा को हुक्म दी या कि अपनी लाठी को दरिया पर मारे, चुनाचे लकड़ी मारते ही दरिया फट गया, और वह फट कर कई हिस्से हो गया, गोया कई सड़कें खुल गई, और हर हिस्सा इतना बड़ा था जैसे बड़ा पहाड़। अल्लाह ताला का इरशाद है, और हमारा हुक्म तो बस एक मर्तबा कह देने से पलक झपकने की तरह पूरा हो जाता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, उसी का काम है पैदा करना और उसी का हुक्म चलता है। आराफ 54। अल्लाह ताला का इरशाद है, हर नबी ने आकर अपनी कौम को एक ही पैगाम दिया कि अल्लाह ताला ही की इबादत करो, उनके सिवा कोई जात भी इबादत के लायक नहीं। आराफ 59। अल्लाह ताला का इरशाद है, उस जात पाक की खूबियां इस कसरत से है कि अगर जितने दरख्त जमीन भर में है उनसे कलम तैयार किए जाए, और ये जो समुंदर है उनको और इनके अलावा मजीद 7 समुंदरों को उन कलमों के लिए बतौर स्याही के इस्तेमाल किया जाए, और फिर उन कलमों और स्याही से अल्लाह ताला के कमालात लिखने शुरू किए जाएं, तो सब कलम और स्याही खत्म हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला के कमालों का बयान पूरा न होगा। बेशक अल्लाह ताला जबरदस्त और हिकमत वाले है। लुकमान 27। अल्लाह ताला ने रसूल से इरशाद फरमाया, आप फरमा दीजिए कि हमें जो चीज भी पेश आएगी वह अल्लाह ताला के हुक्म से ही पेश आएगी, वही हमारे आका और मौला है, लिहाजा इस मुसीबत में भी हमारे लिए कोई बेहतरी होगी, और मुसलमानों को चाहिए कि सिर्फ अल्लाह ताला पर भरोसा करें। तीबा 51। अल्लाह ताला का इरशाद है, और अगर अल्लाह ताला तुमको कोई तकलीफ पहुँचाए तो उनके सिवा उसको दूर करने वाला कोई नहीं है, और अगर वह तुमको कोई राहत पहुँचाना चाहे तो उनके फजल को कोई फेरने वाला नहीं, बल्कि वह अपना फजल अपने बंदों में से जिसको चाहते हैं पहुँचाते हैं। वह बड़ी मगफिरत करने वाले और निहायत मेहरबान है। यूनुस 107। नबी की हदीसें 70। हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह से अर्ज किया, मुझे बताइए ईमान क्या है? नबी करीम ने इरशाद फरमाया, ईमान की तपनसील यह है कि तुम अल्लाह ताला, आखिरत के दिन, फरिश्तों, अल्लाह ताला की किताबों और नबियों पर ईमान लाओ, मरने और मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर ईमान लाओ, जन्नत, दोजख, हिसाब और आमाल के तराजू पर ईमान लाओ, अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाओ। हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, जब मैं इन तमाम बातों पर ईमान ले आया तो क्या मैं ईमान वाला हो गया? आपने इरशाद फरमाया, जब तुम इन चीजों पर ईमान ले आए तो तुम ईमान वाले बन गए। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करें, इस्लामी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।